हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री सुकामता मजूमदार जी। सर, जिस तरह से महुआ मोइत्रा का बयान आया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा कि घुसपैठियों एक बड़ी चिंता है। सामने अमित शाह बैठे हुए थे, तो सबसे पहले तो अमित शाह को ही अपनी गर्दन काट के सामने रख देनी चाहिए। इस विवादित बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बयान आया है महुआ मोइत्रा की, ये दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस और महुआ मोइत्रा ये कैसे वायलेंस पे बिलीव करती है। वायलेंस माइंडसेट का जो माइंडसेट है उनका, जो वायलेंट वाला माइंडसेट है, उसका ही ये एक सरफेस में आ गया है। और मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा ने फिर एक बार प्रूव कर दिया कि बड़े बड़े डिग्री होने से और अंग्रेज़ी फराटेदार अंग्रेज़ी बोलने से कोई एडुकेटेड नहीं होता। दूसरी बात यह है कि वो बहुत चालाकी से एक बात को छुपा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 450 किलोमीटर लंबी जो बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ, उसमें फेंसिंग नहीं है। और इसका कारण है स्टेट गवर्नमेंट ने लास्ट 14 सालों में, 1 साल बाकी है इलेक्शन का, 14 साल लगभग हो गया, इन 14 सालों में ज़मीन नहीं दिया है फेंसिंग बनाने के लिए। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई भी बीएसएफ, आप बीएसएफ को 1 मीटर दूर दूर तो खड़ा नहीं कर सकते, कोई भी फोर्स नहीं कर सकती, कोई भी कंट्री में नहीं कर सकती। बीएसएफ वहीं पे इन्फिल्ट्रेशन रोकने में समर्थ है जहाँ पे फेंसिंग है, और उसके साथ साथ स्टेट पुलिस का फुल कोऑपरेशन जहाँ पे मिलता है। पश्चिम बंगाल की पुलिस का कोई भी कोऑपरेशन हमारे बीएसएफ को नहीं मिलता। यहाँ तक कि बीएसएफ गाय पकड़ के थाना में देके आती थी, वो गाय भी लौटा देते थे। वो थाना गाय जो तस्करी वाला गाय है उसको लेने के लिए भी राजी नहीं होता है। तो इस स्थिति का कारण यही है कि ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से घुसपैठियों की सरकार बन चुकी है, और उसी वोट के द्वारा, उसी जमात के द्वारा वो जीतने की कोशिश कर रही है। और महुआ मोइत्रा का स्टेटमेंट सुन के ऐसा लग रहा था कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे नहीं है, कोई उग्रवादी संगठन के या रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से बात कर रहे हैं। लगातार बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में खासकर घुसपैठियों का मुद्दा उठाती रहती है, और इसके दौरान अब ये प्रधानमंत्री ने घोषणा की, और बंगाल चुनाव से ठीक पहले कितनी बड़ी एक चुनौती है, खासकर अगर इलेक्शंस की बात करें तो। देखिए, घुसपैठ बंगाल में एक बहुत बड़ी इशू है। स्पेशली लास्ट 10-12 सालों में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कम्युनल फोर्सेस का इस्तेमाल किया इलेक्शन जीतने के लिए, पोस्ट पोल वायलेंस के लिए कम्युनल फोर्सेस को यूज़ किया गया। साउथ 24 परगना में ममता बनर्जी की जो ये जो पूरा फोर्स है, जो पॉलिटिकल फोर्स, जो मारपीट करने वाला, गुंडागर्दी करने वाला जो फोर्स है, ये पूरा फोर्स मोस्टली रोहिंगा डोमिनेटेड है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। बंगाल की डेमोग्राफी सिर्फ नहीं, पूरी देश की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए एक सुनियोजित प्लानिंग चल रही है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त में लाल किले से उन्होंने देश को संबोधित करते हुए इस विषय को ऊपर उठाया, सरफेस में लाया। एज ए बंगाली, एज ए कॉमन बंगाली, मैं इसको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इसमें विचार होनी चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले समय में देश का बंटवारा तय है। पहले बिहार में एक पब्लिक रैली के दौरान प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, कई सारे के अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। अब गृहमंत्री को लेकर इस तरह का बयान आना, तो क्या कई सारे विपक्ष के नेता जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्ष का इस बयानबाजी को, मुझे लगता है कि बयानबाजी जो है ये फ्रस्ट्रेशन की एक मतलब बाहर निकलता है ना। आदमी जब बहुत बार फ्रस्ट्रेटेड होता है, हार के बाद हार, 3 इलेक्शन हार गए, कई स्टेटों में उनको सफलता नहीं मिली, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है लोग। तो ये फ्रस्ट्रेशन की जो पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा तक हमारा विपक्ष पहुंच गया है। इसके बाद वो और भी करेंगे, मारपीट भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं आपको। तो इस तरीके की मानसिक स्थिति की तरफ हमारा विपक्ष जा रहा है। सावधानी से रहिए, आप लोग भी जब बाइट लेंगे थोड़ा दूर से लीजिएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।